बात आती है तो मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर आया। नीचे तक का हमने कंप्यूटराइजेशन किया। ये हमारा कमिटमेंट, ये हमारी दक्षता को सिद्ध करता है। पर जैसा अशोक भंडवाल जी ने कि बोला कि कंप्यूटराइजेशन का मतलब वो डब्बा नहीं, वो कीपैड रखा हुआ है, कीबोर्ड रखा हुआ है और इतिश्री हो जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी आप बोल रहे थे कि आज से 5, 8, 10 साल पहले कंप्यूटर की बात आती थी। पहला तो कंप्यूटर बना था एक कमरे बराबर। अब आप देखिए कि ऐसा जो इनोवेशन हो रहा है, और यहां पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, आप ही नहीं, आपके घर में जो काम करता होगा वो भी आज पूरी तरह टेक्नो सेवी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो फेसबुक नहीं देखता होगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि रील्स नहीं देखता होगा इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप नहीं देखता, ऐसा कोई नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यदि हमारा इंटरेस्ट होगा तो हम फिर टेक्नोलॉजी हमारे लिए दूर का नहीं कि बहुत दूर है, बेसिक हमारा इंटरेस्ट। मैं हर समय कहता हूं, जैसे पहला नारा चलता था ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। मैं हर समय कहता हूं, मैंने 3, 4, 5 बार शायद कार्यक्रमों में कहा होगा। मेरे पिताजी बहुत साहित्य से जुड़े हुए थे, उनको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था और वो साहित्य में बहुत बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छी कविता लिखते थे, हिंदी में बहुत अच्छा लिखते थे। शेर मुझे बहुत सारे उन्होंने याद कराए, और एक शेर उन्होंने याद कराया और ये बोला था कि रोज रात में सोते हुए ये शेर याद करके ही सोना। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ है। मैं आपसे भी कहूंगा, आप भी इसको रोज अपने दिलो जहान में उतार लो। एक नजीर शायर हुए, उन्होंने लिखा है, कुछ इस तरह से काफिले के साथ चल नजीर, कुछ इस तरह से काफिले के साथ चल नजीर, जब तू ना चल सके तो तेरी दास्तां चले। हम रहे ना रहे, लोग हमें याद है। और वो ध्यान रखिए, अब बातें तो बहुत सारी होती, नाम याद करने में अलग ढंग से भी लोगों को याद किया जाता है, पर यदि सम्मान के साथ याद किया जाता है तो आपकी इफिशिएंसी, आपको जो दायित्व मिला है उसका निर्वहन आप कैसे कर रहे हो। यहां पर बैठा हुआ हर व्यक्ति की तनख्वाह फिक्स है। आप सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक दफ्तर में आओगे तो भी उतनी तनख्वाह मिलेगी। और जैसा वर्णवाल जी ने बोला कि दिमाग लगाकर, मन लगाकर, श्रम लगाकर, शरीर को तोड़कर यदि हर पैक्स में 3-3 नई गतिविधियां शुरू कर दोगे तो भी उतनी तनख्वाह मिलेगी। उसकी तनख्वाह में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। पर ध्यान रखिएगा, हर एक व्यक्ति, अभी हमारा इस कार्यक्रम के बाद हमारे शुक्ला जी बहुत इफिशिएंट हमारे अधिकारी हैं, वो आज रिटायर हो रहे हैं, उनका यहां पर आज विदाई कार्यक्रम है ना। मतलब कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति को एक समय के बाद जाना ही है, पर मुद्दा यही है कि जो जाएगा उसे याद किया जाएगा या नहीं। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो जिम्मेदारी हमें मिली है उसका हम अक्षरशः पालन करें। 60 इनिशिएटिव केंद्र सरकार ने दिए, आप सीरियसनेस देखिए। परसों हम और वर्णवाल जी, मनोज सिन्हा जी और मनोज गुप्ता जी दिल्ली में थे। माननीय अमित शाह जी सुबह 11 बजे आए और शाम को 5:30 बजे तक, आश्चर्य की बात है, 5:30 बजे तक लगातार बैठे। एक एक बिंदु पर बात हुई, एक एक विषय पर बात हुई। देश भर के आए हुए 22, 24, 25 जो मंत्री थे उनसे बातचीत हुई। अलग अलग राज्य जिन्होंने अच्छा किया उनका प्रेजेंटेशन हुआ। और आपको बधाई देना चाहता हूं कि 5 राज्य का केवल प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन था मध्य प्रदेश। हमने जो नया कॉन्सेप्ट CPPP, CPPP का जो इजाद किया है, उसको पूरे देश में भूरी भूरी प्रशंसा हुई उसकी। कहने का तात्पर्य है कि केंद्र की सरकार बहुत सीरियसली काम कर रही है। राज्य की सरकार बहुत तन्मयता के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को मजबूत करने में लगी है। पर यह